क्या है? क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? चलो जल्दी आओ, चलते हैं। फिर आवाज यहाँ से क्यों है? जल्दी से एक बार अंदर जाके देखती हूँ। आज संभल के। अब बताओ, चिल्लाई क्यों तुम वहां पे? आप क्यों चिल्लाए? मैं नहीं चिल्लाया। और तुमने क्या देखा था वहां पे? आपने क्या देखा था? मैंने कुछ भी नहीं देखा था। तुम चिल्लाई इसलिए मैं चिल्लाया। आप चिल्लाए इसलिए मैं चिल्लाई। ठीक है, ऐसे ही रहने देते, कुछ भयंकर ना हो जाए बस। अब क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप मुझे बचाने आए हैं? हाँ, तुम्हें बचाने आया हूँ मैं। आप खुद डर रहे हो। मैं कहाँ डर रहा हूँ? डर रहे हो? नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। हाँ। तो उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? इंसान हूँ, डर लग सकता है इंसान को अंधेरे में ऐसे। पर यहाँ पर डरावनी चीजें नहीं है। आप डर के मारे चिल्लाए तो मैं डर गई। हाँ, बस मैं चिल्लाया था, लेकिन डर के मारे नहीं चिल्लाया था। मैं बच्ची हूँ, बुद्धू नहीं। ये बात तो सही है। मैं तो बस ये कह रही थी, हम बाहर जाएंगे ना। मेरी गुड़िया रूम से बाहर है, मेरे शूज सही जगह में नहीं है। अम्मा देख लेगी तो बहुत मारेगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कपड़े ड्राई क्लीनिंग में जाएंगे, फिर तुमने यहाँ क्यों रख दिए? ऐसी गीला टाल भी। तुम भी ना कमाल हो ऋषि। बोलने के बावजूद भी तुम बोलते कुछ और करते कुछ और। ऐसे होते हैं कुछ लोग, जब हम सही चीज सही जगह पे नहीं रखते ना, तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। माँ डांटेगी मुझे। नहीं डांटेगी, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा आपकी माँ से। पक्का प्रॉमिस? पक्का नहीं, सीमेंट प्रॉमिस। और मैं तो यहाँ हूँ, सामान घर पे। मैं सब ठीक कैसे करूँगी? माँ देख लेगी तो? अरे माँ नहीं देखेंगी। आपकी मम्मी घर पे पहुंचे, उनसे पहले हम घर पे पहुंच जाएंगे। तो चलो ना। चलो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। डरोगे? नहीं, चिल्लाऊंगा जोर जोर से। तो चिल्लाओ ना। और चिल्लाऊंगा इसलिए क्योंकि जो भी कोई आसपास होगा हमारे, तो वो हमारी आवाज सुनेगा और हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। चिल्लाऊं? ओके। बचाओ! 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 ये बताता हूँ बलविंदर को कि ऋषि इधर ही है। पागल हो जाएगा सुन के। कब से ऐसा मौका तलाश रहा था भाई अपना। पानी मांगा था, कल लगा क्या? अरे एक प्याज मांगा था। प्याज नहीं है क्या तुम लोगों के पास? क्या बे, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? ग्राहक कब से चिल्ला रहा है? चल, तेरी नौकरी खत्म, निकल अब यहाँ से। मैनेजर है ना तू, तो मैनेजर बन के रह, मालिक मत बन। 15 दिन से तेरे ढाबे पे नौकरी कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अभी मेरी किस्मत कोई ठोक के गया हुआ है, और उस बंदे का नाम है ऋषि। तो बस वो सारा ये 2 कौड़ी के लोग भी ठोक रहे हैं। तेरे जैसा लंगूर साला मुझ पर रौब चला रहा है। तो बेटा, जब टाइम खराब होता है ना, तो शेर भी कुत्ता बन जाता है, लेकिन ये मत भूलियो, हर कुत्ते का दिन आता है। और जिस दिन मेरा दिन आ गया ना साले, नोच के खा जाऊंगा। आ गया तेरा टाइम, चल निकल अब यहाँ से। अच्छा सुन, निकल जाता हूँ, 15 दिन के पैसे लाके दे। कौन से पैसे? हाँ? जब से यहाँ आया तब से एक एक ग्राहक गाली दे के जा रहा, समझा? जूते दूंगा तुझे, जूते। जूते मारेगा? जूते तो तेरा बाप भी नहीं मार पाएगा। 2 कौड़ी के नौकर, अभी तो किसी ने ठोकी भी नहीं बताया ना तुझे। नहीं तो 2 टैक्सी का मालिक हूँ मैं। जल्दी पैसे मंगा साले, नहीं तो टेटवा दबा के जान से मार दूंगा अभी। कांति पैसा दे इसका। और सुन, गला छोड़ने का 1000 एक्स्ट्रा। 1000 एक्स्ट्रा। कहा था ना तुझे लंगूर। देख, तेरे चक्कर में 4 मिस कॉल हो गई। अब जब तक ये कॉल खत्म होती है उससे पहले पैसे लेके आना, नहीं तो साले जान से मार दूंगा। चल। क्या हो गया बॉबी? कौन सा बिजली का खंबा ले लिया जो हर झटके में फोन करे जा रहा? अबे झटका तो तुझे अब लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ। ऐसी कौन सी हैप्पी न्यूज देने वाला है तू मुझे? हाँ, बहुत हैप्पी। तेरी भगवान ने सुन ली भाई। तेरी किस्मत किसने ठोकी थी? एक ही तो है इस दुनिया में, ऋषि ओबरॉय। और तू किसे ढूंढ रहा है ठोकने के लिए? ऋषि ओबरॉय। अब तू ये सच का सामना खेलना बंद करो। भौंकती हुआ क्या है? भाई, ऋषि ओबरॉय इधर ही है, महाबलेश्वर में। बे नहीं, हुआ तो चढ़ा रखा तूने, अपनी आंखों से देखा है तूने सामने? अरे भाई यहीं पे है।
ये बता कहाँ आना है? भाई दूसरे चौराहे के आगे वो बड़ा वाला केव हिल्स रिसोर्ट। अबे क्या हुआ, हंस क्यों रहे? कुछ नहीं, अभी किसी को बता रहा था कि हर कुत्ते का दिन आता है, पर ये नहीं पता था कि इस कुत्ते का दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी आ रहा हूँ। किसी को खर्चा पानी दिया है, अब अपना खर्चा पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है भाई। लक्ष्मी, इस ऋषि के लिए छोड़ा था ना तुमने मुझे, अब तेरा ऋषि छोड़ेगा अपनी सांस से। कहाँ है ऋषि? कुछ तो ठीक नहीं है, दिल बहुत अजीब सा घबरा रहा है, पता नहीं जैसे कुछ गलत होने वाला। पर मम्मी जी, ऋषि आपके साथ है क्या? क्यों? अब अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता वो? तुम यहाँ तक चली आई हो तो क्या करोगी? अब छीन लोगी उसे हमसे? मम्मी जी मैं तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम्हारे जो मन में आएगा तुम करती रहोगी और हम करने देंगे? भूल जाओ, तुम इस तरह हमारे सामने खड़ी हो ना, ये भी हमारी गलती की वजह से खड़ी हो। हमसे दो बहुत बड़ी गलतियां हो गई जिंदगी में। एक तो उस पंडित बद्रीनाथ की बात मान ली और तुम्हारी शादी करवा दी अपने बेटे के साथ, और दूसरी की तुम्हें अपनी बहू का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उसकी जगह दी। तुम बहुत खत्म नहीं हुई है हमारी लक्ष्मी, और आइंदा जब तक हम बात खत्म ना कर ले बीच में काटना मत, समझी? हमारा नाम नीलम है, नीलम ओबरॉय। हारना नहीं सीखा हमने, सीखा है तो सिर्फ जीत के लिए लड़ना। दुश्मन चाहे कितना ही चालाक हो, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा और चुनौती चाहे कितनी ही मुश्किल हो, पर हम लड़ते हैं, और सिर्फ लड़ते नहीं है, जीतते भी हैं। इस वक्त हमारे बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अंधेरा तुम हो, और हम जीत जाएंगे। बहुत जल्द दूर कर देंगे तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से, अपनी जिंदगी से, हमारे पूरे परिवार से। बोलो क्या बोलना है तुम्हें? मम्मी जी मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे पता है कि आप नाराज होंगे, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया था। बल्कि मैंने तो बताने की भी कोशिश की थी कि मैंने फोन नहीं किया था, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। सच में मेरे हाथ में कुछ नहीं था। और सोचो ना, हमें लगा कि तुम हमारे बेटे के मार्केश दोष को दूर कर दोगी। झूठ, धोखा। लक्ष्मी, तुम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा धोखा हो। हमने सोचा था कि तुम हीरा हो, हमारे बेटे की जिंदगी को रोशनी से भर दोगी, पर तुम, सच तो ये है, हमने जिसे हीरा समझा वो कोयला निकला। अब तुम ये सोच रही होगी कि हम ये सारी बातें तुमसे क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, तुम्हारी जो जगह है ना वो दिखाएंगे तुम्हें। तुम कोयला हो, हम अपने बेटे के नाम और अपने परिवार की इज्जत पर तुम्हारी कालिख नहीं लगने देंगे। हेलो जी, नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव लक्ष्मी। आज से पहले जब भी ऋषि पर मार्केश का समय आता था, हम नीलम जी को चेतावनी देते थे। पहले महीना बताते थे, फिर सप्ताह बताते थे कि मार्केश का घात कब होगा, और फिर बताते थे कि किस दिन होगा ऋषि पर घात। तुम्हें हम सप्ताह तो पहले ही बता चुके हैं, आज हम वो दिन बताएंगे जिस दिन ऋषि पर घात होगा। ऋषि पर घात का वो दिन है आज। हाँ, आज ही घात होने वाला ऋषि पर। उसे अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना। अगर किसी कारणवश उससे दूर रहना भी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 10 कदम दूर रहना, इससे ज्यादा 1 कदम भी दूर मत रहना। अगर 11 कदम भी आप ऋषि से दूर हुई ना, तो जीवन संकट उठकर ऋषि के पास चला जाएगा। हाँ जी। हाँ बेटा, आज का दिन ही वो संकट का दिन है, इसलिए मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। मैं जो भी कर सकता था वो कर रहा हूँ, बाकी सब तुम्हें ही करना होगा। बचा लो अपने पति का जीवन लक्ष्मी, बचा लो अपने पति को। अब हम फोन रखते हैं और ऋषि के मार्केश दोष की पूजा करते हैं। जी 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 पंडित जी। मुझे पता था, लग रहा था
कहाँ हो तुम? वही है ऋषि, वही है। कुछ फायदा नहीं हुआ चिल्लाने का, लगता है आसपास कोई है ही नहीं। चलो अब जो करना है हम दोनों को ही करना होगा, ठीक है? लेकिन आज तो मैं बाहर निकाल के रहूंगा। अरे पत्थर है, एक काम करते, मेरी मदद करो, पत्थर को हम पुश करके वहां पे लेके चलते हैं, ठीक है? आ जाओ, कम ऑन, पुश करो। खड़े खड़े देख रही हो, चलो मदद करो मेरी, आ जाओ, चलो धक्का लगाओ। और जोर से। यस और जोर से। यस। बस ये तो हिल ही नहीं रहा। अगर 11 कदम भी आप ऋषि से दूर हुई ना, तो जीवन संकट उठकर ऋषि के पास चला जाएगा। ऋषि यही है, मेरा दिल कह रहा है वो यही है। हम नहीं हिला सकते इसको। नहीं हिल रहा सच्ची में। तुम भी सैड होगा, हम करके दिखाएंगे, हम इस पत्थर को वहां तक लेके जाएंगे, डोंट वरी। और हम इसी बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन तुमने रोना शुरू कर दिया। मैं आपके बातों से नहीं रो रही हूँ, मम्मा डांटेगी इसीलिए। अरे बट अभी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगा आपकी मम्मी से। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, सीमेंट प्रॉमिस। ठीक है। चलो अब जल्दी से अपना दिमाग चलाओ, और ये पत्थर तो हिल नहीं रहा ऐसे, तो नया आइडिया सोचना पड़ेगा। चलो अपना छोटा सा दिमाग चलाओ अब जल्दी, एक आइडिया सोचो। सोचती हूँ कुछ। आइडिया। क्या? घर में मम्मा को कोई ऊपर से सामान निकालना होता है, तो मुझे उठा के वो मुझे ऊंचा करती है, तो आप भी मुझे ऊंचा करो। नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? हम देखो कितना नीचे है, और वो देखो कितनी ज्यादा हाइट है, तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचेगा वहां ऊपर तक। तो आप फिर से मुझे डरा रहे हो, मैं फिर रोऊंगी। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं है। चलो उठाता हूँ तुम्हें। हैप्पी नाउ, कम ऑन स्माइल, वेरी गुड, घूमो, आ जाओ, आ जाओ, हाथ ऊपर करो, चलो। नहीं हो रहा। एक बार और कोशिश करो, जाओ। नहीं हो रहा। मैंने तो कहा ही था तुमसे, नहीं होगा। अब मैं करूं? क्या करूं? अब मुझे उठाओगी? नहीं, चिल्लाऊंगी, किसी को हेल्प के लिए बुलाऊंगी। यहाँ पे कोई है ही नहीं हमारे आसपास, कोई आएगा नहीं मदद करने के लिए। मजाक कर रहा था। चलो चिल्लाते हैं, एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लाता हूँ, साथ में चिल्लाते हैं, कोई ना कोई आ जाएगा। ओके लेट्स डू इट। बचाओ 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 हेल्प, बचाओ 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 बचाओ, कोई है ऊपर, बचाओ 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 बचाओ। बचाओ। ऋषि, लक्ष्मी, ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए? ये मुझे बचाने आए थे। माता रानी, दिख रहा है कितना बचा रहे हो। अब हाँ तो मुझे ऊपर आओ। पहले बच्ची को बचाओ। जाओ आंटी का हाथ पकड़ो, जाओ जाओ, थोड़ा और ऊपर। कम ऑन। और नीचे। जूही दीदी और वो भैया, ऋषि ओबराय नाम है उनका। जूही भैया और दीदी तीनों ही नीचे गिरे हैं, और ये बात सिर्फ हमको ही पता है और किसी को नहीं पता। लेकिन वो भैया बचा लेंगे ना दीदी को, बड़े हैं वो। हाँ, जूही हमारी वजह से गई थी वहाँ, और अगर किसी को पता चल गया तो हम फंस जाएंगे। कसम, हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं, वरना मम्मी मारेगी। उठो जूही, उठो। तुम क्या सोने के लिए आई हो क्या यहाँ पे? चलो उठो। अब भी हमारे साथ यहाँ फंस गए। अपनी समझ के घर पे छोड़ के आती हो, खुद गिरी हुई हो वहाँ पे, और ऊपर उठने के लिए तुम्हें बच्चे के हाथ का सहारा चाहिए।
उसे भी गिरा देना वापस से अपने साथ। यहाँ पे मदद करने आई थी बच्ची की, अपना हाथ दे रही थी ताकि तुम उसे ऊपर खींच पाओ, लेकिन नहीं, ऊपर खींचने की जगह तुम खुद नीचे आ गई। तो तुम हिले क्यों और हटे क्यों? और तुम गिरी क्यों? क्योंकि मेरा फोन फोन है तुम्हारे पास? कहाँ है फोन? का है? यही, मेरा फोन गिरा था यहीं पे। तुम खुद भी गिरी हो, फोन को भी गिरा है। वेरी गुड। तुम्हारा झगड़ा हो गया हो तो फोन ढूंढ ले पहले। ढूंढो। लगी क्या मुझे? ये क्या पागल हुई हो क्या? क्या कर रही हो ये? पर करना पड़ेगा ना, जरूरी है, वरना। काला कुत्ता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये अंधेरी गुफा में काला कुत्ते से बचना है तुम्हें? बच्ची की हालत देखो एक बार, सहम गई है, डर गई है। एक बार इसको यहाँ से बाहर निकाल देते, उसके बाद काला पीला नीला लाल जो कुत्ता है ना उससे बच लेना सब। कमाल है। फोन, मेरा फोन फाइनली मिल गया। मुझे ही मिला है। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन टूट गया है। और तुम मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी समझ घर रख के आती हूँ। तुम अपनी समझ कहाँ रख के आते हो? जब तुम्हें दिख गया था कि जूही गिर रही है तो तुम्हें किसी होटल स्टाफ को कॉल करना चाहिए था ना, वो रस्सी वस्सी लेके आते बचाने के लिए। तुम्हें खुद ध्यान दे रही हो मुझे यहाँ पे भी? तुम अच्छी तरह से एक बात समझ लो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसको तुम हर बात पे टोकोगी और हर बात पे ये समझाओगी कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। हमेशा ये करते हो तुम। देखो तुम मेरे साथ ना बहस अब मत कर। मुझे कौन निकालेगा यहाँ से? मैं निकालूंगी। क्या मैं निकालूंगी? खुद यहाँ पे आ गई हो और तुम ऊपर नहीं हो जो उसका हाथ पकड़ के वापस से इसे खींच लोगे पर ऊपर। मैं मदद तो मांग सकती हूँ ना। किसको फोन कर रही हो? मलिश्का को तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। सॉरी। ये मलिश्का कौन है? चलो वो, लेट्स लीव फ्रॉम हियर। अरे अरे अरे, कहाँ? कहाँ मीन्स व्हाट? घर चल रहे हैं और कहाँ? क्यों? सब कुछ आपके सामने हुआ फिर भी पूछ रही हो क्यों? चलो ठीक है, जो चीज आपके सामने नहीं हुई ना मैं बता देती हूँ। ऋषि मुझसे गुस्सा हो रहा है, पता है किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। वो आज भी उसी का साई ले रहा है। माँ वो मुझसे लड़ रहा है, वो मुझसे, और मेरे सामने चीख चीख के बोल रहा है कि लक्ष्मी मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ एंड आई एम मैरिड टू हर एंड गॉड नोज व्हाट। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं उसे आजाद कर रही हूँ, फ्री कर रही हूँ। आई एम डन विद हिम यार। और अगर उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो फिर ठीक है, मैं कोई डोर मैट नहीं बनने वाली उसके लिए। ये तो कुछ भी नहीं है। ऋषि तो ऋषि, वो लक्ष्मी, वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है मुझे। एक्चुअली इसमें उसकी भी गलती नहीं है। पता है गलती किसकी है? ऋषि की, क्योंकि उसने उसको सर पे चढ़ा रखा है, उसको अलाउ किया है कि वो मुझसे ऐसे बात कर रही है। अरे जब वो मेरा है तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। कहाँ किसके बारे में सोच रहा है? लक्ष्मी के बारे में, मेरे बारे में नहीं सोच रहा। सुन बस हो गया, आई एम डन नाउ। मतलब तुम ऋषि से अलग हो रही, ब्रेकअप कर रही हो? मैंने ये कब बोला कि मैं उससे ब्रेकअप कर रही हूँ? अरे आई एम डन मींस कि आई एम डन विद ऑल दिस ड्रामा। अब मुझे मेरा ऋषि वापस चाहिए किसी भी कीमत पे। बेटा, तुम्हारी और लक्ष्मी की जंग में सिर्फ वो जीतेगा जो ऋषि को जीतेगा। और अगर तुमने ऋषि को लक्ष्मी के साथ अकेला छोड़ दिया ना तो तुम ऋषि को कभी भी जीत नहीं पाओगी। तुम्हें अगर ऋषि को लक्ष्मी से जीतना है ना तो तुम्हें उसके साथ हमेशा और सिर्फ अच्छा बन के रहना होगा। अच्छा, चाहे वो जो भी बोले मुझे, मैं हाँ। अच्छी बन के रहूं। चाहे वो जो भी बोले, तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुम्हें सिर्फ लक्ष्मी को ऋषि की लाइफ से निकालना है बेटा। मॉम निकल तो वो रही है ना 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद वो निकल नहीं रही है, बल्कि कोर्ट फैसला करेगा कि वो निकलेगी भी या नहीं। मलिश्का बेटा, 3 महीने बहुत होते हैं। अगर उन दोनों के बीच में क्लोजनेस आ गई, लाइक करने लग गए ना, तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक हो जाएंगे। अभी तो ऋषि उसके साथ गुस्से में फिर भी उसका साथ दे रहा है। जिस दिन ऋषि का गुस्सा उतर गया उसके बाद तो वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। बेटा, ईगो को बीच में मत लाओ। ईगो तुम्हें कभी भी जीत नहीं दिला पाएगा। और लक्ष्मी को मैं जीतने नहीं दूंगी at any cost. I promise you that. गुड, दैट्स लाइक माई डॉटर। अब तुम्हारा एक ही मिशन होगा, ऋषि को जीतना और लक्ष्मी को हराना। तुम लक्ष्मी को टैकल करना, मैं उसके घर वालों को। उसके घर वाले लक्ष्मी को दोबारा कभी वैसा प्यार नहीं दे पाएंगे। उसे उस घर की बहू मैं बनने नहीं दूंगी, और ऋषि की वाइफ तुम लक्ष्मी को बनने मत देना। बताओ ना मलिश्का है कौन? कोई नहीं बेटा, कोई ऐसे खास नहीं। पर बताओ ना। एक दोस्त है जो अच्छी नहीं। रियली? तुम ये सब सिखाओगे बच्चों को? मैं सच कह रही हूँ। उसने पुलिस को फोन किया था मेरे नाम से। लेकिन क्यों किया था जानती हो? क्योंकि उसने तुम्हें मेरी ड्रिंक में कुछ डालते हुए देख लिया था, इसलिए किया था। वो मुझे बचाना चाहती थी बस। मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, इग्नोर कर रही हो मुझे। लिसन, बात कर रहा था ना, कहाँ भाग रही हो? मैं भाग नहीं रही हूँ, दूर जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा किसने कहा? अरे बुरा असर पड़ता है बच्चों पर।
और उसे पता चल जाएगा कि तुम झगड़ालू हो, झगड़ा करना तो बंद करोगे नहीं तो। मैं झगड़ालू नहीं हूँ और ना ही मैं कभी झगड़ा करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मलिश्का बुरी नहीं है, बस। अच्छा, तो एक काम करो, तुम ही जाके जूही को बताओ कि मलिश्का कौन है। मुझे जो लगा था वो मैंने बोल दिया। गॉड, तुम गजब हो, और ऐसी ना सिर्फ तुम ही हो सकती हो। अगर किसी कारणवश उससे दूर रहना भी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 10 कदम दूर रहना। अगर 11 कदम भी आप ऋषि से दूर हुई ना तो जीवन संकट उठकर ऋषि के पास चला जाएगा।